अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो उस्मान गाजी की बेटी फातिमा खातून की तारीख के बारे में है। हो सकता है कि आप लोगों ने मेरी इस वीडियो से पहले फातिमा खातून की तारीख के बारे में कई और यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी, लेकिन इंशाल्लाह जो मालूमात फातिमा खातून के बारे में आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलेंगी वो बहुत यूनिक है। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस्लामी तारीख के औराक में सल्तनत उस्मानिया का एक मुनफरिद मुकाम है, और इस वीडियो में आप लोगों को तारीखी दस्तावेजात और हवाला जात के साथ फातिमा खातून की असल तारीख बताई जाएगी। लेकिन ये बात आप लोगों के लिए बड़ी हैरत अंगेज होगी कि इसी सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी की तारीख को तारीखदानों की तरफ से तारीख के ब्लैक होल का नाम दिया गया है। इसकी वजह यह है कि उस्मान गाजी से पुराने मुस्लिम जंगजू, सिपा सालारों और हुक्मरानों की तारीख तो महफूज है, लेकिन उस्मान गाजी जिन्होंने इतनी बड़ी सल्तनत की बुनियाद रखी, जो कि उनके दुनिया से जाने के बाद 3 बड़े आज़मों तक फैल गई थी, तो उनकी पैदाइश, इब्तदाई जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी या बच्चों के बारे में तारीखदानों में काफी कंफ्यूजन है। क्योंकि आप लोग खुद नोट करें कि सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो कि उस्मान गाजी से पहले पैदा हुए थे, उनके बारे में जो तारीख आज तक मौजूद है वो उस्मान गाजी की तारीख से बहुत ज्यादा है। इसके अलावा सल्जूकी सल्तनत हो, अय्यूबी सल्तनत हो, जंगी सल्तनत हो, या फिर खिलाफत अब्बासिया हो या फातमी सल्तनत, तो इन सल्तनतों का तारीखी डाटा हमारे पास मौजूद है वो उस्मान गाजी या फिर सल्तनत उस्मानिया की इब्तदाई तारीख से बहुत ज्यादा है। जबकि उस्मान गाजी की तारीख के बारे में कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर तारीखदान आज तक मुत्तफिक नहीं। मसलन मलहुन, राबिया, बाला, उस्मान गाजी की एक ही बीवी के कई नाम हैं या फिर ये अलग अलग बीवियां थीं। मलहुन खातून के वालिद शेख हैदर अली थे, या फिर एक सल्जूकी कमांडर अब्दुल अजीज थे, या फिर मलहुन खातून मुल्ला उमर बिन अबुल कासिम की बेटी थी, जो कि एक तुर्क सरदार थे। ये आज तक कंफर्म नहीं। इसी तरह अलाउद्दीन और पाजारली एक ही बेटे के 2 नाम हैं या ये अलग अलग बेटे हैं। और उस्मान गाजी के बेटे हामिद बे महलून खातून के बेटे थे या फिर बाला खातून के। आप लोग हैरान होंगे कि इसकी क्या वजह है। तो नाजरीन इकराम, इसकी वजह यह है कि उस्मान गाजी की तारीख बाकायदा तौर पर जब लिखी गई वो उनके जाने के 100 साल बाद का वक्त था। इससे पहले उस्मान गाजी के बारे में कहानियां सीना बसीना चली आ रही थी, या फिर उस दौर के सयाह इब्ने बतूता ने जब ओरहान गाजी के दौर में सल्तनत उस्मानिया का दौरा किया था तो कुछ बातें उनकी किताबों से मालूम होती हैं। लेकिन उस्मान गाजी की तारीख पर पहली बाकायदा किताब निशानजी मोहम्मद पाशा ने लिखी थी, जिसका नाम तारीख उस्मानी है, और ये किताब 15वीं सदी में लिखी गई थी। इसलिए उस्मान गाजी की अपनी जिंदगी, वफात, बेगमात और बच्चों के बारे में मुकम्मल मालूमात मौजूद नहीं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि तारीखदानों का इस बात पर इत्तफाक है कि उस्मान गाजी की एक ही बेटी थी, जिसे तारीख में फातिमा खातून के नाम से जाना जाता है। हैरत की बात तो यह है कि सल्तनत उस्मानिया 650 साल कायम रही, और फिर इसे खत्म हुए भी 100 साल हो चुके हैं। और इस दौरान जितनी भी तारीख लिखी गई, इसमें उस्मान गाजी के बेटों के नाम तो मौजूद थे, लेकिन उनकी बेटी का कोई जिक्र नहीं था। यहाँ तक कि सन 1940 तक भी किताबों में उस्मान बे के सिर्फ 2 बेटों का ही नाम मिलता था, जिनके नाम ओरहान और अलाउद्दीन हैं, जिनमें से ओरहान गाजी उस्मान गाजी के बाद सुल्तान बने थे। लेकिन नाज़रीन इकराम, 1941 में एक इंतहाई हैरत अंगेज वाकया हुआ। वो ये कि 1941 में इस्माइल ओज़ोन चारशिली ने टर्किश हिस्टोरिकल सोसाइटी मैगजीन में कुछ उस्मानी दस्तावेजात पब्लिश की, और ये दस्तावेजात तोप कॉपी महल से मिली थी। ये दस्तावेजात किस नौयत की थी? तो नाज़रीन इकराम, इन्हें आप उस्मानी दौर के तारीखी डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेजात कह सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स का नाम मकीजे वक्फ फाउंडेशन चार्टर है, जिससे उस्मानी दौर के शुरू के हालात के बारे में अहम मालूमात मिलती हैं, और इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि उस्मान गाजी की कितनी औलाद थी, क्योंकि इसी दस्तावेज की मदद से ये कंफर्म हुआ था कि उस्मान गाजी के यहाँ कुल कितने बेटे और बेटियां थीं। और इसी दस्तावेज में पहली बार फातिमा खातून का नाम देखने को मिला। नाज़रीन इकराम, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूं कि उस्मानी दौर की ये वो वाहिद दस्तावेज है जो आज तक मौजूद है, और ये उस्मान गाजी की तारीख के हवाले से बहुत कीमती समझी जाती है। लेकिन इस दस्तावेज के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसमें उस्मान गाजी के 2 बेटों ओरहान और अलाउद्दीन के अलावा बाकी तमाम बच्चों के नाम मौजूद हैं। तो अब इस डॉक्यूमेंट से ये बात तो कंफर्म हो गई कि तारीख में उस्मान गाजी की एक ही बेटी थी। इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक और अहम बात यह है कि ये 1324 में लिखी गई, जब जाहिर सी बात है कि उस्मान गाजी जिंदा थे। ये दस्तावेज फारसी जुबान में लिखी गई, जिसमें 30 लाइनें तहरीर हैं, और इस दस्तावेज के बिल्कुल आखिर में फातिमा खातून का नाम आप लोग लिखा देख सकते हैं। यहाँ फातिमा खातून का जो नाम लिखा गया है वो फातिमा खातून बिनते उस्मान लिखा हुआ है, जबकि इनकी वालदा का नाम माल खातून बिनते उमर लिखा हुआ है। तो फिर नाज़रीन इकराम, ये डॉक्यूमेंट सामने आने की देर थी,
کہ تاریخ دانوں نے اس پر تحقیق شروع کر دی اور کچھ تاریخ دانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فاطمہ خاتون کی والدہ ملعون خاتون تھی اور ان کی پیدائش کا سال 1284 ہے۔ اس حساب سے یہ اورحان غازی سے 3 سال چھوٹی تھی جن کی پیدائش 1280 یا 81 میں ہوئی تھی، جبکہ فاطمہ خاتون کی جہاں پیدائش ہوئی وہ علاقہ سوات کا تھا اور یہ وہی سال تھا یا آپ لوگ کہہ لیں کہ وہی عرصہ تھا جس کے دوران عثمان غازی اپنی عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ فاطمہ خاتون کے نام کے بارے میں بھی تاریخ دانوں کا اختلاف ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ فاطمہ خاتون کا اصل نام فاطمہ خاتون ہی تھا، جبکہ کچھ اور تاریخ دانوں کے مطابق ان کا نام فاطمہ ملک خاتون تھا۔ جبکہ عثمان غازی کے بقیہ جن بچوں کے نام اس تاریخی دستاویز میں لکھے ہوئے ہیں ان میں حامد بے، ملک بے، چوبان بے اور پازارلی بے کے نام ہیں۔ لیکن ناظرین اکرام، فاطمہ خاتون کے بارے میں یہ ساری معلومات صرف اسی حد تک محدود رہی اور بدقسمتی سے تاریخ دان یہ نہیں جان سکے کہ فاطمہ خاتون کی شادی کس سے ہوئی تھی اور ان کے کتنے بچے تھے۔ لیکن یہی اندازہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ فاطمہ خاتون کی شادی اس دور کے رواج کے مطابق اور عثمان غازی کی جنگجوانہ فطرت کی وجہ سے کسی قبیلے کے سردار یا کسی بڑے جنگجو سے ہی ہوئی ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ عثمان غازی اپنی بیٹی کی شادی اسی شخص سے کرتے جس سے شادی عثمانی خاندان کی طاقت کو مزید مستحکم کرتی اور قبیلے میں اتحاد کو فروغ دیتی۔ اب آتے ہیں فاطمہ خاتون کی وفات کی طرف۔ تو اگرچہ فاطمہ ملک خاتون کی وفات کا وقت اور جگہ بالکل ٹھیک معلوم نہیں، لیکن عام طور پر تاریخ دانوں کے ہاں اس بات پر اتفاق ہے کہ فاطمہ خاتون کی وفات ان کے بڑے بھائی اورحان غازی کے دور میں ہی ہوئی تھی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فاطمہ خاتون کے بارے میں مکمل تاریخ ایک دھند کے پردے میں چھپی ہوئی ہے جسے آج تک تاریخ دان پار نہیں کر سکے۔ لیکن فاطمہ خاتون ایک ایسی شخصیت ہے جن کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عثمان غازی جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی، ان کے خاندان کا ہر فرد تاریخ کے اہم واقعات سے جڑا ہوا ہے اور فاطمہ خاتون ان کی بیٹی تھی اور لازماً ان کی زندگی بھی عثمانی خاندان کے روایات اور قربانیوں کی خوبصورت جھلک پیش کرتی ہوگی۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کی تاریخ ہم تک نہیں پہنچ پائی، یعنی کہ فاطمہ خاتون کی پیدائش ایک ایسے وقت میں ہوئی جب سلطنت عثمانیہ کے قیام کی جدوجہد جاری تھی اور ان کی پرورش چونکہ ایک بہادر اور دیندار ماحول میں ہوئی تھی تو انہوں نے اسلامی تعلیمات اور ترک ثقافت کو گہرائی سے ہی سمجھا ہوگا۔ اور یہ دستاویز جس پر فاطمہ خاتون کا نام لکھا ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تاریخ کے عظیم کارنامے صرف بادشاہوں اور سپاہیوں کے ہی نہیں بلکہ خواتین کی بھی قربانیوں کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ اور ہر تاریخی کردار چاہے وہ کتنا ہی خاموش کیوں نہ ہو، تاریخ کا حصہ تو ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی فاطمہ خاتون کی تاریخ کے بارے میں میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔ واللہ اعلم۔